गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके भारती आज आप लोगों को वर्क फंक्शन पढ़ाने आया हूँ। वर्क फंक्शन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं और आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन होता क्या है? इसके पहले आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ वेवलेंथ को जान चुके हैं। आज हम लोग वर्क फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, वर्क फंक्शन होता क्या है पहले इसको समझिए। हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में एक ही बात जानी है कि देखिए, हमारे पास एक मेटल सरफेस होता है ना। उस मेटल सरफेस में ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ सर, उन फ्री इलेक्ट्रॉन को उनके सरफेस से निकालना है, ठीक। और इसी इसी दौरान ढेर सारे टर्म आए, जैसे आप बोले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब एक नया टर्म आ रहा है वर्क फंक्शन। तो पहले थोड़ा समझिए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, उसके बाद हम वर्क फंक्शन को आपको समझाएंगे। वर्क फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आगे न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। चलिए देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारे पास एक मेटल सरफेस है। कोई भी मेटल सरफेस आप ले सकते हैं, कोई भी धातु ले सकते हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भाग लेता हो। आइए, इसमें ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हम यहाँ से ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एकदम सही है। लीजिए, ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैंने बना दिए। और अब क्या कर रहे हैं कि ऊपर से मैं सनलाइट एनर्जी यहाँ पर दे रहा हूँ। लीजिए, मैं इस इलेक्ट्रॉन को सनलाइट एनर्जी दूंगा। यानी जो एनर्जी आ रहा है इसे ई बराबर एच सी बाई लेमडा के नाम से जानते हैं। पहले नोट कीजिए, क्या हम लोग को ये टर्म आया है? हाँ सर, आया है ऊपर के लेक्चरों में, यानी पहले के लेक्चरों में ई बराबर एच सी बाई लेमडा एनर्जी पैकेट्स यानी फोटोन की एनर्जी मैंने बताई थी, जो पैकेट्स के रूप में हमारे पास आती है, ठीक। हम आपको वर्क फंक्शन पढ़ा रहे हैं, वर्क फंक्शन को ही समझाना चाह रहा हूँ। ठीक से देखिएगा, वर्क फंक्शन समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले ये पैकेट्स के रूप में जो एनर्जी आई इस इलेक्ट्रॉन को मिली, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन चुपचाप बैठा हुआ है। ऐसा एनर्जी मिलने के बाद नहीं हिला, तो मैंने दूसरी पैकेट्स वाली एनर्जी दी, यानी एनर्जी बदल रहा हूं। मैंने इतनी एनर्जी में दूंगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो सर, ये तो कल बताए थे आप, किसी मेटल सरफेस में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को यदि मैं पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दूं और वो वहां से रिमूव हो जाए तो आप उसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोले थे। याद आ रहा है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोले थे। हाँ यार, याद आ रहा है, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो रहा है और रिमूव होते होते सुनिएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, और ये मेटल सरफेस के सबसे टॉप में आ गया। घूमते घूमते भाई अपने ही सरफेस में घूम रहा है। घूमते घूमते अब उसको निकलना है, क्योंकि एनर्जी तुम दिए हो, तो वो मेटल सरफेस के टॉप में आ जाता है, एकदम टॉप ऑफ द सरफेस में आ जाता है। अब देखो, यहाँ से लेकर यहाँ इसका जगह था, इतना मैंने लाइन खींचा है, यहाँ से लेके यहाँ तक में कुछ ना कुछ एनर्जी तो खर्चा किया होगा ही। भाई, तुमको हम 100 रुपया देंगे, तो तुम ये भीड़ में तुम खड़े हो, सोचना मेरी बात को। भीड़ में खड़े हो, मेरे एग्जाम्पल को बढ़िया सुनना, समझ आ जाएगा, ठीक। या तुम क्लास में बैठे हो, तुम स्टूडेंट हो, क्लास में, क्लास वाला एग्जाम्पल ले लो, तुम क्लास में बैठे हो। अब तुम जैसे ही क्लास में बैठे हो, जहां तुम बैठे हो वहां तुमको 100 रुपया दिखाई दिया, नीचे गिरा हुआ। तुम उठाया, बगल वाला देख लिया, अरे भाई तुमको 100 रुपया मिला है, लाओ नहीं तो बता देंगे। तो तुम उसको चुप कराने के लिए उसको 10 रुपया दिया, इसको 10 रुपया दिया, ठीक। तो हुआ क्या, आपका जो 100 रुपया का एनर्जी था, ठीक है, तुमको बाहर निकलना था समोसा खाने के लिए, तो तुम बगल वाला को तुम मैंने 10-10 रुपया दे दिया, लो भाई तुम भी रखो, तुम रखो, चुपचाप रहना। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को जब यहाँ एनर्जी दी जाती है तो ये बाहर निकलने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों से टकराते हुए सरफेस तक आता है, जूझते हुए सरफेस तक आता है। तो एनर्जी तो खर्चा करेगा ना। हाँ सर, एनर्जी तो खर्चा करेगा, और वो एनर्जी ही हम लोग यहाँ पर, ये जो एनर्जी खर्च करेगा, इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। याद रहना चाहिए, वर्क फंक्शन। और इसको दिखाया जाता है, या तो आप पाई नोट से दिखाइए या किसी किसी जगह डब्ल्यू नॉट से दिखाया जाता है। आपको जो अच्छा लगे, नॉट लगा हुआ रहेगा इसका मतलब वर्क फंक्शन है। डब्ल्यू से या डब्ल्यू नॉट से, कहीं कहीं डब्ल्यू ही से होता है, डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। फाई नॉट वर्क फंक्शन का डिनोटेशन हुआ, यानी कि जो फाई नॉट बराबर फॉर्मूला देंगे, क्योंकि ये एनर्जी ही है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, एच न्यू नॉट, न्यू 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 फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं, एच न्यू नॉट, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं,
फाइव बराबर एच सी बाई लेमडा नॉट। देखो ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के फॉर्म में हुआ और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में हुआ। रुको जी, खत्म नहीं हुआ है, ये हो गया कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जहां पर ये कट ऑफ वेवलेंथ हुआ, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ और ये एनर्जी हुआ, ये एनर्जी मतलब इसमें से जितनी एनर्जी जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रही होगी उसमें से कुछ ऊर्जा सरफेस तक जाने में लगेगा। ठीक, फिर से समझते हैं। तुम क्लास में थे, तुमको 100 रुपया मिला, अगल बगल वाला तुमको देख लिया, उसके बगल वाला भी देख लिया, ऐसा करते करते तुम अपना एनर्जी बांटते चले गए। यानी 100 रुपया को इसको 5 रुपया दिया, इसको 10 रुपया दिया, उसको 5 रुपया दिया, उसको 3 रुपया दिया, ऐसा करते 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 तुम क्लासरूम के दरवाजे तक आ गए। ठीक है, मतलब तुमको मैं एक क्लासरूम में रख रहा हूँ, तुम एक इलेक्ट्रॉन हो और तुमको बीच में 100 रुपया मिल गया है। तो तुम एक इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलता है तो अपनी जगह पर नहीं रहता है, तुमको भी 100 रुपया मिलेगा तो तुम बैठल नहीं रहोगे, तो तुम समोसा खाने के लिए भागोगे ही। एग्जैक्टली यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, धीरे धीरे टकराते, उधर से टकराया, इधर से टकराया, इधर से टकराया, होते 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 दरवाजे तक पहुंच गया, क्लासरूम के दरवाजे तक। वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस तक पहुंच गया। ठीक, तो मेटल के सरफेस तक पहुंचने में एनर्जी तो खर्चा हुआ होगा। हाँ सर, जो एनर्जी खर्च हुआ दैट्स नेम इज द वर्क फंक्शन। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? वर्क फंक्शन। अब एक लड़का बोला, सुनिएगा मेरा बात को, कहानी को सुनिएगा। तुम क्लासरूम में था, तुमको 100 रुपया मिला, ठीक है, इसको 5 दिए, इसको 10 दिए, उसको 3 दिए, उसको 5 दिए, उसको 7 दिए, ऐसा करते करते हम 50 रुपया खर्चा कर दिए। और हम ऐसा क्लासरूम में ही 50 रुपया खर्चा हो गया, क्योंकि हमें देना जरूरी था, नहीं देते तो मेरा भांडा फूट जाता ना। हाँ, तो हम लोग क्या हुआ कि ऐसा इतना पैसा दे करके मतलब दरवाजे तक आ गए, फिर भी मेरे पास 50 रुपया बचा। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, अब मेरे को रोकने वाला कोई नहीं है। यहीं पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब हमको रोकने वाला कोई नहीं है। अब मैं दरवाजे तक पहुंच चुका हूं। यस, यहां के बाद मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं, मतलब मैं किसी को नहीं देना है यहाँ पर कुछ। अब क्योंकि मैं दरवाजे तक पहुंच चुका हूं, अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन से मुलाकात ही नहीं होगी। अब मैं आजाद हूं, फ्री हूं। ध्यान से सुनना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा, आगे इसको पढ़ेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार ये पूछा जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से उड़ने के लिए तैयार है। उड़ना मतलब समझते हैं? ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा मेटल से, और ये जो बाहर निकलेगा बहुत तेज गति से निकलेगा, और इसको नाम देंगे काइनेटिक एनर्जी। यस, क्या नाम देंगे? काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा। मतलब तुमको कहानी सुना रहे थे, उसमें तुमको बताए कि तुम क्लासरूम के बीच में था और लोगों से टकराते हुए निकले, इसको पैसा देते हुए तुम दरवाजे तक आया। जब दरवाजे पे आया तो तुमको ऐसा लगा कि अब हमको कोई नहीं रोकेगा, अब कोई रोकने वाला भी नहीं है, यहाँ से बहुत तेज दौड़ो, तेज दौड़ो, जितनी एनर्जी है उतना लेके दौड़ो। ठीक, कहाँ जाएंगे? समोसा के दुकान में। वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन अब तेज दौड़ने के लिए तैयार है। मतलब सीधा सीधा बात है सर, हम पढ़ा रहे हैं वर्क फंक्शन, लेकिन वर्क फंक्शन के साथ साथ मैं आगे के टॉपिक्स पे भी आऊंगा। ये साथ उसी टॉपिक का मैं तैयारी कर रहा हूँ। एक साथ यहाँ समझाने का मेरा मकसद ये है कि मैं आगे के टॉपिक्स में आपको आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को समझा रहा हूँ एक ही साथ। तो मैं आगे भी समझाऊंगा, ऐसा नहीं कि यहीं पर खत्म कर दिया, लेकिन एक साथ यहाँ पर आ जाए तो मतलब आपको काफी हद तक समझ आने लगेगा, कि पूरी कहानी का पूरा सार समझ आ जाएगा, तो आगे भी समझ आने लगेगा। मैंने क्या बताया आपको, यानी आया कितना एनर्जी, मैंने आपको क्लासरूम में तो मिला कितना था? 100 रुपया। 100 रुपये में 50 रुपया कहाँ खर्चा किए? तो 50 रुपया सर दरवाजा में आने तक खर्चा कर दिए। सही बात है ना? और 50 रुपया को क्या किए आप? तो 50 रुपया को आप, अब 50 रुपया को क्या किए? तो 50 रुपया सर, अब हम समोसा खाने के लिए बिड़बड़ा के भागे तेज गति से, और हम समोसा का दुकान में उसको खर्चा कर दिए। एकदम एग्जैक्टली मतलब यहाँ जो एनर्जी आ रहा है इसे हम लोग ई नाम देते हैं, और यह ई दो जगह खर्चा हुआ। एक तो सर फाई नॉट, यानी इसे हम लोग वर्क फंक्शन बोले, यहाँ पर थोड़ा खर्चा किए, प्लस कुछ खर्चा काइनेटिक एनर्जी में हुआ, यानी बचा खुचा खर्चा काइनेटिक एनर्जी में हुआ। और इसी इक्वेशन को आगे चल के हम लोग आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। आइंस्टीन के द्वारा फोटो इलेक्ट्रिक की दुनिया में इक्वेशन दिया गया, और वो यही इक्वेशन है। एनर्जी यानी टोटल एनर्जी, जो इंसिडेंट एनर्जी आपतित ऊर्जा होती है, उन्हें हम दो भाग में दो भाग में बांटते हैं, एक वर्क फंक्शन
प्लस काइनेटिक एनर्जी। मतलब यहाँ जो इंसिडेंट एनर्जी होती है, जिसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी बराबर वर्क फंक्शन, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बना। तो सर आप तो पढ़ा रहे थे वर्क फंक्शन, तो यस, यहीं पर ये वर्क फंक्शन को समझाना था, वर्क फंक्शन होता क्या है। अब आइए, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला मैंने एच न्यू नॉट दिया है या एच सी बाई लेमडा नॉट दिया है, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। यानी जो फाई का फॉर्मूला मैंने दिया है वो है एच न्यू नॉट, या फाई का जो फॉर्मूला मैंने दिया है वो एच सी बाई लेमडा नॉट। गलती से भी फॉर्मूला नहीं भूलेंगे, क्योंकि आने वाले न्यूमेरिकल में यही दो फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, और एक पढ़ाएं एच ई बराबर एच सी बाई लेमडा, ये फॉर्मूला। तीन फॉर्मूला से सारे न्यूमेरिकल बन जाएंगे, इसलिए न्यूमेरिकल बनाने के लिए फॉर्मूला का होना आवश्यक है। अब मैं इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप कहीं रफ में, आगे तो मिलेगा ही, नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं समझा रहा था यहाँ पर। अब मैं आपको वर्क फंक्शन को पढ़ के बताता हूँ एग्जैक्टली वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। वर्क फंक्शन, या इसी को हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं, मैंने कल ही बताया था, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यस, थ्रेशोल्ड एनर्जी, या इसको फाई से डिनोट करते हैं या डब्ल्यू नॉट से डिनोट करते हैं, या नॉट छूट गया है, ठीक। वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, यह एक कम से कम ऊर्जा देना है, कम से कम ऊर्जा, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। रिक्वायर्ड या नीडेड, रिक्वायर्ड नहीं समझ में आता है तो नीडेड मैंने लिख दिया है, टू इजेक्ट, नया वर्ड है लड़का। इजेक्ट का मतलब क्या होता है? इजेक्ट का मतलब बाहर निकालना होता है, इजेक्ट। इजेक्ट हम कहाँ पढ़े थे बता रहे हैं आपको, हाँ याद कीजिए, हम हमारे जमाने में सीडी चलता था, सीडी। अरे सीडी वाला यार, ऐसे घूमने वाला सीडी डालते थे और पिक्चर चलता था। आपके जमाने में पेन ड्राइव चलता है, तो हमारे जमाने में सीडी चलता था। उसमें ना एक बटन था, उसको इजेक्ट लिखा हुआ था, उसको हम दबाए तो वो सीडी वाला कवरवा खुल गया, उसमें सीडी डालना था। तो इजेक्ट का मतलब किसी चीज को बाहर निकालना होता है, यह अंग्रेजी शब्द है। इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी सरफेस, सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। इजेक्ट फ्रॉम दी सरफेस ऑफ टारगेट मेटल, टारगेट मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, यस। और इसका फॉर्मूला मैंने बताया, डब्ल्यू नॉट बराबर एच इंटू एफ नॉट। एफ नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, याद आ रहा है? हाँ सर, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, और डब्ल्यू नॉट को ही वर्क फंक्शन बोलते हैं। एकदम 2 लाइन का डेफिनेशन है। वर्क फंक्शन बहुत बार आता है, बहुत छोटा छोटा आपके पास डेफिनेशन है, और इसको आप नहीं भूलेंगे। वर्क फंक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। प्लीज बच्चा लोग, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वर्क फंक्शन बहुत काम का चीज है। आइए, ठीक है, जहां पर मैंने बताया कि एच को प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं और एफ नॉट को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या आपको वर्क फंक्शन समझ आया? उम्मीद है मैं समझा चुका हूँगा और आप समझ चुके होंगे। ऐसा मैं मान के चलूंगा कि आपको वर्क फंक्शन समझने में दिक्कत नहीं हुई है, होगी, ठीक है। अगर फिर भी परेशानी हुई तो आप, नीचे नंबर चल रहा है, आप उन नंबरों पे हमें बात कर लें, या जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप बनता है उस पे जाकर के आप डिस्कस कर सकते हैं, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो। नहीं तो नंबर तो चल ही रहा है, आप उस पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं अपने डाउट्स को और अपना बात रख सकते हैं। चलिए, अब एक और टर्म आता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखिए, ये छोटे छोटे टर्म हैं, और इन टर्मों को डायरेक्टली अगर आप जानते हैं तो बस एग्जाम अच्छा जाएगा। हमें टर्म के बारे में ही नहीं पता है, जैसे हमें एग्जाम में आया था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फिर आया था थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, फिर आया था वर्क फंक्शन क्या होता है, फिर आया था स्टॉपिंग पोटेंशियल, डिफाइन और स्टॉपिंग पोटेंशियल। सर हमें तो नहीं पता था स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, तो क्या इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक और नया टर्म आया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग, स्टॉपिंग मतलब क्या होता है? रोकना। पोटेंशियल माने वोल्टेज, यस, स्टॉपिंग पोटेंशियल को समझते हैं। चलिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल ध्यान से देखिएगा और आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं जहां पर बोलूं अंडरलाइन करने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, वहां पर बहुत ध्यान देना होता है। मैंने क्या लिखा है सुनिएगा, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल। तो यहाँ पर वर्ड है मिनिमम और दूसरा है नेगेटिव, दोनों शब्द अलग अलग है। मिनिमम मतलब कम से कम, ठीक है, और नेगेटिव मतलब बाबू जो तुम पोटेंशियल दोगे, वोल्टेज दोगे, उसका उल्टा।
सर कैसे उल्टा, समझ नहीं पाए। तो इसको समझने के लिए रुकिए यहाँ पर, यहीं छोड़िए और हम लोग चलते हैं। हम लोग का एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप पढ़े थे हम लोग कुछ दिन पहले, कुछ क्लास पहले, आपको याद आ रहा होगा। आप अपने नोट्स में जाइए, हम भी अपने नोट्स में आते हैं, हम इसी नोट्स की बात कर रहे हैं। यस, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो बैटरी लगी हुई है यही है मेरा, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, यस, यही मेरा सप्लाई वोल्टेज है। यस सर। अब इस सप्लाई वोल्टेज को थोड़ी देर के लिए हटा दो, थोड़ा सोचो सोचो आराम से हटाओ, लेकिन लाइट एनर्जी तो आ रहा है ना सर। हाँ, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, लाइट एनर्जी आ रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है और इन इलेक्ट्रॉनों को दौड़ाने के लिए बैटरी लगाए। तो हम बोले नहीं भाई, हम इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करना चाहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करना चाहते हैं, तो लो भाई बैटरी यहाँ से हटा दो। बैटरी तो हटा दिए, लेकिन लाइट एनर्जी को बंद नहीं किए हम। लाइट एनर्जी अगर हम देंगे तो इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही, निकलेगा ही, और इन दोनों की दूरी इतनी कम होती है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा ही, यानी करंट फ्लो करेगा ही। ठीक, सर क्या बोल रहे हैं, ऐसा कैसे होगा, बैटरी नहीं देंगे तो करंट कैसे फ्लो करेगा। अरे भाई देखो, सुनो मेरी बात, मैं हूं यहाँ पर, मुझे एनर्जी उधर से भगवान जी, सूरज भगवान जी दे रहे हैं, ठीक है, मैं उछलने लगूंगा इसे इसे। ठीक है, तो मैंने आपको वो भी वीडियो दिखाया था कि इलेक्ट्रॉन उछल के एक दूसरे तक पहुंचता है, इतना एनर्जी देते हैं, वो उछल के अगला वाला कक्षा में जाने की कोशिश करता है, अगले प्लेट में जाने की, कलेक्टर वाले प्लेट में जाने की कोशिश करता है, पहुंच जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जब पहुंच जाएगा, बिना बैटरी के फ्लो करने लगेगा। हाँ, ये तो सोचे ही नहीं थे हम लोग। अब सोचिए, मुझे इलेक्ट्रॉन को रोक देना है, यहाँ पर निकलने ही नहीं देना है, तो भाई इसका तब होगा सर जब बैटरी को उल्टा कीजिएगा। क्या बोले, सुनो, बैटरी को उल्टा कीजिएगा। सर उल्टा करेंगे मतलब, सुनिए, ये उल्टा करेंगे मतलब कहानी सुनो। यहां से कौन निकला जी, इलेक्ट्रॉन निकला, है ना। इलेक्ट्रॉन को इधर से किससे जोड़े हो, देखो माइनस से जोड़े हो, माइनस इलेक्ट्रॉन का दुश्मन है, ये माइनस इलेक्ट्रॉन का दुश्मन है। इलेक्ट्रॉन को बोलता है भाई जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से भागो, भागो, क्योंकि माइनस माइनस का चेहरा देखना नहीं चाहता है, इसीलिए यह इलेक्ट्रॉन आगे की ओर भागता है और इसमें फ्लो कराता है। ठीक, अब इस बैटरी को हटा भी दे रहे हैं तो ऊपर भी लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रॉन तो निकल रहा है, उतनी तेजी से नहीं जाएगा जितना सोचे थे हम लोग, लेकिन सोचो, ठीक है, अब हमें इस इलेक्ट्रॉन को ही निकलने से रोकना है। ये तभी हो सकता है जब हम इधर बैटरी प्लस दे दें, देख लो, इधर प्लस दे दें और इधर माइनस रहने दें। ऐसा करने से क्या फायदा होगा सर, तो ये प्लस होने से ये जो इलेक्ट्रॉन है निकलना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल है। इलेक्ट्रॉन कभी भी पॉजिटिव टर्मिनल को नहीं छोड़ता है, कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक है, ये जो आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल है, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाएगा। तो अब सोचिए, सोचिए मेरा बात, यहाँ पर पॉजिटिव आपने कर दिया, पहले क्या था, पहले क्या था वो बताइए, तो इसको मिटाइए सर। पहले इधर नेगेटिव था, इधर पॉजिटिव था, इसे तुम भी बोलते हो, सॉरी मैं मार्कर तो हटा दिया था, ओके आ गया मार्कर। अब देखिए, ये इसको मैं भी बोला था, सही है। अब मैं बैटरी को उल्टा कर रहा हूं, बैटरी को उल्टा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे को इलेक्ट्रॉन को यहाँ रोकना है, स्टॉप करना है, तो यहाँ पर बड़ा कर दिए, छोटा कर दिए, तो इसी के लिए इसका मान माइनस भी देना पड़ेगा। माइनस भी इसलिए क्योंकि बैटरी को तुम उल्टा लगा रहे हो, बैटरी उल्टा लगाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए नेगेटिव पोटेंशियल यूज किया गया। इलेक्ट्रॉन को रोकना है, स्टॉप करना है, तो यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल यूज होता है। यस, याद रखना इस चीज को। अब हम अपने टॉपिक पे पहुंच रहे हैं, उम्मीद है नेगेटिव पोटेंशियल समझाने लगे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। चलिए, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, फिर से देखिएगा आराम से, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल वी नॉट अप्लाइड टू ए प्लेट ए, इधर वाला जो प्लेट था उसको प्लेट ए बोलते हैं, जिसे हम लोग इमीटर बोलते हैं, फॉर विच, जिससे द फोटो इलेक्ट्रिक करेंट रिड्यूस टू जीरो, यानी पहले से फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा था, लाइट एनर्जी दे रहे थे, उसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, लेकिन मैं बैटरी को उल्टा लगा के इतना बैटरी वैल्यू दूं, इतना वैल्यू दूं, मतलब कम से कम वैल्यू दूंगा जिससे मेरा इलेक्ट्रॉन निकलना बंद, इलेक्ट्रॉन निकलना बंद मतलब करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा। जिस वोल्टेज पे, फिर से सुनिए, जिस वोल्टेज पे
फोटो इलेक्ट्रॉन का निकलना बंद, यानी फोटो जिस जिस पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना बंद हो जाएगा उसे नाम देंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। यस, ठीक है। हाँ ध्यान दो, ये बहुत बार पूछा था। स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है? तीव्रता। ये बात को थोड़ी देर में और एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। इंटेंसिटी, तीव्रता। जब ऊपर से सूरज की रोशनी आती है तो एक काम करो, सुबह सुबह तुम बाहर निकलो, गर्मी कम लगेगा, सूरज भगवान उतनी ही रोशनी भेज रहे हैं। ऐसा नहीं कि तुमको सुबह कम भेजते हैं दोपहर में ज्यादा भेजते हैं, ठीक है। वो तुमको ऐसा एहसास होता है कि डिस्टेंस ट्रेवलिंग में वो मूव कर रहे हैं, पृथ्वी मूव कर रही है, जिसकी वजह से हम लोग को डिस्टेंस ज्यादा लगता है, कम लगता है। तो अब ऊर्जा तो सेम आ रही है, लेकिन तुम डिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से तुमको गर्मी कम लगी। अब तुम दोपहर का समय ले लो, दोपहर का समय में तुमको वो सूरज के भगवान की गर्मी ज्यादा लगेगी, यानी उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ये तीव्रता बढ़ जाती है। यस, तो खैर छोड़िए, मैं इंटेंसिटी समझा रहा था, इंटेंसिटी को अलग रखते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। मतलब अगर हम जो लाइट एनर्जी प्लेट में दे रहे थे, कौन प्लेट में? प्लेट एमीटर प्लेट पे, उस पर कितनी इंटेंसिटी बढ़ा दें, इस स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ यही बोले, स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में समझाया। यस, तो आज हम लोगों ने दो टर्म को सीखा। दो टर्म कौन कौन सीखा? पहला टर्म हम लोगों ने सीखा वर्क फंक्शन के बारे में, बहुत अच्छे से जाना। वर्क फंक्शन में आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को समझा, और अगले क्लास में भी आएगा। और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल को समझा। दोनों के दोनों एग्जाम के लिए बहुत फेमस है। बात मान लो मेरा, अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो दोनों को इतना अच्छा से लिख लो कि ये एग्जाम में भी आई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको नहीं छोड़ना। गलती से भी छोड़ोगे तो उसमें गलती मेरी हो जाएगी कि मैंने आपको गलती से बता दिया। नहीं भी बताते तो आप छोड़ते, और बता रहे हैं फिर भी अगर आप छोड़ रहे हैं तो गलती मेरी है कि मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जब किसी को बताया जाता है और फिर भी वो गलती करता है तो बताने वाले की गलती होती है, सुनने वाले की गलती नहीं होती है। समझ गए होंगे आप? हाँ जी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस देंगे एग्जाम में, और आओगे ना, और आएगा ना एग्जाम में, और अगर तुम पढ़ के नहीं जाओगे ना तो मुस्कुराओगे, सर बोले थे आया आ गया, ठीक है। इसीलिए मेरी बात को ठीक से सुनिए, अच्छे से समझिए। अब यहाँ के बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। मतलब ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अंतिम टॉपिक होगा। अब इसके बाद हम लोग इसका खाली एप्लीकेशन देखेंगे और इसके साथ साथ न्यूमेरिकल देखेंगे। मतलब मुश्किल से और 2 लेक्चर इसमें और बनेंगे जो कि हम लोग समझ जाएंगे। 2 या 3 लेक्चर बनेंगे, अगर न्यूमेरिकल ज्यादा बड़ा बड़ा हुआ तो कोई बात नहीं। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो अभी मैंने बताया कि जो एनर्जी वाला इक्वेशन था, देखिए ना, ये एनर्जी ई बराबर एच न्यू, ठीक है, बराबर फाई, यानी इसी को वर्क फंक्शन प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, जिसको कि हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। यही काइनेटिक एनर्जी है। तो इसी को हम लोग आगे चल के, इसी को हम लोग यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं। आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं। तो इसको नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ऑलरेडी 20-22 मिनट का लेक्चर हो चुका है। टाइम ज़्यादा रखेंगे तो फिर आप बोर फील करेंगे। एकदम छोटे छोटे टॉपिक को लिखते जाइए, आराम से समझते जाइए। जहाँ आपको समझ नहीं आता है, नंबर तो चल ही रहा है, आप उस पर तुरंत बात कीजिए, हमसे तुरंत व्हाट्सएप कीजिए और हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक। चलिए, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को देखेंगे। थैंक यू।